What is the rule of expressio unius est exclusio alteris? ये रूल यूजुअली यूज़ होता है स्टैट्यूट के लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए. दिस रूल स्टेट्स दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर. यानी कि जब भी कोई चीज़ एक्सप्रेसली मेंशन की जाती है तो जितनी भी सारी दूसरी चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड हो जाएगी. अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब भी कोई चीज़ स्टैट्यूट में एक्सप्रेसली मेंशन की जाती है तो हम एक प्रिजम्पशन लगा लेते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि मेंशन नहीं की गई है स्टैट्यूट में, इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में, उसको एक्सक्लूड माना जाएगा. इसीलिए दिस मैक्सिम इज़ बेस्ड ऑन द रूल एक्सप्रेस मेंशन एंड इम्प्लाइड एक्सक्लूजन. अब व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस मैक्सिम? तो ये मैगज़ीन का इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी कोई एक्ट या स्टैट्यूट में स्पेसिफ़िक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं और ये जो स्पेसिफ़िक वर्ड्स है अगर ये जनरल वर्ड्स के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो वो जो एक्ट या स्टैट्यूट है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को अप्लाई होंगे जो वर्ड्स स्टैट्यूट के लिस्ट में दिए गए हैं. अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझें तो अ स्टेट हैज़ पास्ड एन एक्ट दैट नो डॉग्स आर अलाउड इन द पार्क. इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारे एनिमल्स लाइक कैट्स, बर्ड्स वो अलाउड है पार्क में क्योंकि स्टैट्यूट स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि कौन सा एनिमल अलाउड नहीं है. इसीलिए ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ डॉग्स पे अप्लाई होता है. नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दिस मैक्सिम डज नॉट अप्लाइज? This maxim ought not to be applied to the applications which leads to injustice या inconsistency. Next is it cannot be applied when the language in a statute is plain with clear meaning, and it also does not apply where in a statute specific words are followed by general words.